तो गाइज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम देखेंगे नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप सीरीज के थर्ड एपिसोड अमनीज लास्ट केस को। इसके डायरेक्टर हैं रॉब बोमैन। इसमें एक नॉवल राइटर जब अपने खुद के जीवन से परेशान हो जाता है तो वो खुद को अपने नॉवेल में लिखता है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जानने के लिए चलिए चलते हैं जल्दी से वीडियो की ओर। अभी समय है 1938 का। इस एपिसोड का मेन कैरेक्टर है क्लाइड अमनी। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। इसकी लाइफ में सब कुछ सही जा रहा होता है, लेकिन एक सुबह जब वो उठता है तो कुछ बहुत ही अजीब होता है। उसके बाजू वाले घर में जॉर्ज और ग्लोरिया नाम के कपल रहते थे जो कल रात को ही पार्टी कर रहे थे, लेकिन अब सुबह वो अपने घर से गायब हैं। उसकी ऑफिस वाली बिल्डिंग के लिफ्ट में एक बंदा हुआ करता था जो लिफ्ट को चलाता था। कल तक वो हर रोज की तरह एकदम ठीक ठाक था, लेकिन आज उसने अमनी को एक पार्टी में बुलाया है, उसकी रिटायरमेंट की पार्टी में। अमनी ने जाना कि उसे टर्मिनल लंग कैंसर है और वो जल्द ही उनसे बाय बाय कहने वाला है। ऑफिस में आकर उसे और बड़ा झटका लगता है। उसकी लवर आर्लीन उसे छोड़कर चली गई। एक नोट में उसने अपने जाने का रीजन भी लिखा था। बेसिकली ये सब दिखाने का मतलब ये था कि उसकी लाइफ से सब कोई उसे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन तभी उसकी ऑफिस में आया सैम लैंड्री। ये इस बिल्डिंग का ओनर होने के साथ साथ हर चीज का ओनर है। जी हाँ, क्योंकि ये एक राइटर है और फिलहाल वो खुद ही की स्टोरी में घुस गया है। ये पूरी वर्ल्ड बिल्डिंग और अमनी और उसके साथ रहने वाले लोगों को भी इसी ने लिखा है। ये जो लिखता जाता वो सब अमनी करता जाता। उसने अमनी से उसके मॉम डैड का नाम पूछा जो कि उसे याद ही नहीं। वो कहाँ पला बड़ा वो भी उसे याद नहीं। यहाँ तक कि अभी कौन सा साल चल रहा है वो भी उसे नहीं पता, क्योंकि ये सब चीज सैम को नहीं पता। जिस माइंड से अमनी बना है उसमें ही ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए उसे भी ये सब नहीं पता। सैम के लैपटॉप को देखकर वो शॉक में था और उसने सैम के जूतों को बोरिस कार्लोफ के फ्रैंकेनस्टाइन के गेटअप से कंपेयर किया। सैम ने बैठे बैठे लैपटॉप में लिखकर वहां लगी जॉर्ज वॉशिंगटन की पेंटिंग को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट से बदल दिया, और ये दोनों अमेरिका के कभी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। खैर, अमनी को जानने में काफी देर लगी, लेकिन उसने फिगर आउट कर ही लिया कि ये सैम एक राइटर है और वो खुद उसका बनाया हुआ एक कैरेक्टर है। अमनी सबसे पहले एक मिस्ट्री में अपीयर हुआ था और उसकी लेटेस्ट स्टोरी को लिखने में सैम को 5 साल का समय लगा था। अमनी ऑफ कोर्स थोड़ा कंफ्यूज और डरा हुआ सा था, इसलिए वो वहां से निकल गया। वो पहुंचा जॉर्ज और ग्लोरिया के घर, जहां जॉर्ज ग्लोरिया के साथ उनका कुत्ता भी मरा पड़ा था। अपने घर आने पर उसे सैम मिला। वो सैम पे गुस्सा करने लगा उसके पड़ोसियों की जान लेने के लिए, लेकिन सैम ने उसे शांत कर दिया। फिर से जैसा जैसा सैम लिखता जाता वैसा ही अमनी करता और बोलता जाता। अमनी ने दुखी होकर उसे यहाँ आने का रीजन पूछ ही लिया। फिर जाकर सैम ने बताई अपने हिस्से की बात। सैम का बेटा डैनियल एक पूल पार्टी में डूबने की वजह से मारा गया था और सैम उसे चाह कर भी नहीं बचा पाया। उसे विजिट करने वो और उसकी वाइफ लिंडा हर हफ्ते उसके ग्रेव पर जाते हैं। उसके बेटे के जाने के बाद वो अपना पूरा समय बुक्स लिखने में लगाता। लिंडा और रियलिटी को टाइम ही नहीं देता। अपनी सारी दुख दर्द और अपने इमेजिनेशंस को मिलाकर वो उन्हें अपनी कहानियों में लिख डालता। लिंडा इतनी अकेली फील करने लगी थी कि उसका और सैम का रिलेशन काफी बुरे हाल में आ चुका था और वो चाहती थी कि अमनी ही सैम की जगह ले ले, क्योंकि वो जानती थी कि सैम दिन भर अमनी की कहानी लिख रहा है। सैम बेस्ट सेलिंग ऑथर था और उसके नोवेल पढ़ने वाले लोग और लिंडा अमनी को अच्छी तरह जानते थे। अमनी सैम का ऑल्टर ईगो था। जो सैम नहीं कर सकता वो अमनी कर सकता था। बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशंस और केसेस वो काफी आसानी से संभाल लेता था। वो लोगों को सैम से अच्छा समझ पाता था और लोगों को लेकर उसका पर्सपेक्टिव सैम से काफी अलग भी था। इसलिए अब सैम उसे अपनी जगह रियल वर्ल्ड में भेजना चाहता है और खुद उसकी जगह लेना चाहता है। वैसे भी अमनी सैम से जवान है और लिंडा को पसंद भी है। वेल, सैम के पास अपनी दुनिया छोड़ने का तो रीजन था, लेकिन अमनी के पास नहीं था। इसलिए सैम सुबह से उसके लाइफ से लोगों को गायब कर रहा है। सैम ने अमनी के लास्ट केस वाली क्लाइंट की बहन को मरवा दिया। उसकी क्लाइंट उसके पास रोते हुए आई और सैम ने उसकी मौत अमनी के सामने ही लिख दी, और साथ ही ऑफिस के बाहर अमनी का नाम हटकर सैम का नाम आ चुका था, और इसी के साथ उसने अमनी की स्टोरी का दी एंड भी लिख दिया। अब अमनी की जगह था सैम और सैम की जगह आ चुका था अमनी। अमनी सीधा लैपटॉप स्क्रीन से होकर सैम के पूल से निकला। सैम और अमनी को एक ही कैरेक्टर ने प्ले किया है, इसलिए दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। लिंडा भी अमनी को सैम ही समझ रही थी। अमनी ने उसे कहानी के कुछ किस्से सुनाकर उसे यकीन दिलाया कि वो अमनी है। लैपटॉप के जरिए वो यहाँ आया था, इसलिए वो लैपटॉप को ब्लैक मैजिक और वूडू का सामान बताने लगा। अमनी ने मेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की हुडी पहन रखी थी और मेन एक रियल अमेरिकन स्टेट है जहाँ स्टीफन किंग की बहुत सी कहानियों के इवेंट
इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं। खैर, उन दोनों की केमिस्ट्री काफी अच्छी होती जा रही थी और फिर वो अपने काम में लग गए। वहीं सैम कूल वे में क्लाइंट्स के कॉल उठाने की प्रैक्टिस करने लगा और कुछ क्लाइंट्स को चतुराई से संभालने की नाकाम कोशिश भी। कुछ देर बाद लिंडा कहीं गई हुई थी, तभी घर पर आई पूल क्लीनर और ये बंदी अम्नी की वर्ल्ड में उसकी लवर आर्लीन थी। शायद अपनी पूल क्लीनर को देखकर सैम ने आर्लीन के कैरेक्टर को लिखा था। खैर, नया परिवार बनाने की खुशी खुशी में लिंडा ने नए खिलौने और बच्चों वाले कपड़े भी ले आई, लेकिन घर आकर उसने देखा कि अम्नी तो पूल क्लीनर के साथ खेल रहा था, वो भी उसके बेटे के टॉयज के साथ। इसी तरह से अम्नी और आर्लीन एपिसोड के शुरू में भी खेल रहे थे। खैर, लिंडा ये देखकर टूट गई। अम्नी ने उसे धोखा दिया ऐसा वो समझ रही थी। उसने अम्नी से कहा कि वापस अपनी दुनिया में चला जा और सैम को यहाँ वापस भेज। अम्नी ने कहा कि चाहता तो वो भी यही है, बस भगवान दिशा नहीं दिखा रहे हैं। लिंडा काफी दुखी और डिप्रेस्ड हो चुकी थी। अम्नी के बारे में वो जैसा सोचती थी वैसा वो निकला नहीं तो उसके दिल को काफी ठेस पहुंची। दुखी होकर वो बाहर चली गई। रास्ते में उसे अपने बेटे के आखिरी पल याद आ रहे थे। उसने मान लिया था कि उसका जीवन अब व्यर्थ है। बेटा तो बेचारा बच नहीं पाया और पति खुद ही छोड़कर चला गया। अपनी दर्द भरी जिंदगी को देखकर उसने बिना कुछ सोचे समझे एक बड़ी सी बिल्डिंग के टेरेस पे जाकर डैनियल को याद करते हुए छलांग लगा दी और उसे गिरते हुए सैम ने भी देखा। नीचे गिरते ही लिंडा मारी गई। सैम तो पूरा बौखला गया। आखिर है तो वो इसी दुनिया में ना, बस वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि वो अपने खुद के बनाए यूनिवर्स में घुस चुका था। लिंडा को अब उसे समझाने से अच्छा मरना लगा। इमेजिन करो आप कोई स्टोरी आंख बंद करके लिख रहे हो जिसमें आपने अपने खुद के बनाए कैरेक्टर को खुद से स्वैप कर लिया और जो आप लिख रहे हो वैसा होता जा रहा है, लेकिन हो तो आप रियल वर्ल्ड में ही, अपनी दुनिया में ही, बस आप अपने दुखों और दर्दों से घिरे खुद के इमेजिनेशंस में खोए हुए हो। सैम भले ही लिंडा की बातों को इग्नोर कर दे, लेकिन वो लिंडा को सुसाइड करता देख उसे इग्नोर कैसे कर सकता है। इसलिए लिंडा भले ही दूसरे बिल्डिंग से कूदी हो, लेकिन उसे गिरते हुए वो खुद भी अपने बिल्डिंग के बाहर उसे देख पाया था। या ये कहो कि उसे इस इंसिडेंट की खबर उसके इमेजिनेशंस में भी लग गई। या फिर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये सब सैम की लिखी हुई एक स्टोरी है जिसमें उसने खुद को अपने बनाए कैरेक्टर की जगह रखकर उसे अपनी जगह भेज दिया। क्योंकि लिंडा के मरने के बाद हमने देखा कि अम्नी ने लैपटॉप खोलकर स्टोरी लिखना शुरू कर दिया है और अब वो राइटिंग सीख कर ही रहेगा खुद की दुनिया में वापस जाने के लिए। सैम ने ये कहानी खुद को जस्टिफाई करने के लिए लिखी होगी, जिसमें उसका ऑल्टर ईगो अम्नी उसकी जगह आकर चीजें ठीक करने की कोशिश करता है और एंड में वो खुद से वापस जाने की भी कोशिश करता है। लेकिन अम्नी ने मामला ठीक कहाँ किया, बल्कि उसने तो और उल्टे काम कर दिए। उसकी वजह से लिंडा ने सुसाइड कर लिया। ये कुछ सेंस नहीं बना रहा, लेकिन अब बनाएगा। लिंडा को गिरता देख सैम ने ये कहा था, मतलब ये मैंने क्या कर दिया और मैंने क्या नहीं किया। मतलब लिंडा के जाते ही उसने खुद से सवाल किया कि उसने क्या किया, लेकिन ये सवाल ही गलत है। असली सवाल ये है कि उसने क्या नहीं किया। बेटे के मरने के बाद वो लिखने में इतना घुस चुका था कि उसे कोई होश खबर नहीं कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसने लिंडा को कभी पूछा नहीं, ना ही कभी उसकी बात सुनी। उसे ये नहीं पता कि वो खुद कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, कहाँ बैठ रहा है। जब समय था तो उसने लिंडा को पूछा नहीं, उसने कभी उसका हाल जाना ही नहीं, खाली दिन रात लिखता ही रहा। तो ये सारी चीजें थी जो उसने समय रहते नहीं करी, सिवाय दिन रात लिखते रहने के। और आखिर में जब उनका रिलेशन बिगड़ने लगा तो लिंडा ने दुखी होकर कह ही दिया था कि सैम की जगह अगर अम्नी होता तो वो उसे ज्यादा खुश रखता। बस ये बात सैम के दिल पर लगी होगी और उसने एक स्टोरी लिख डाली जिसमें उसने खुद की जगह अम्नी को रखा होगा, जिसका परिणाम क्या हुआ वो आपने देख ही लिया। लिंडा को अम्नी से सुख तो नहीं मिला, लेकिन उसके कारण मौत जरूर मिल गई। और जब लिंडा सैम की स्टोरी में मरी तो सैम को लिंडा की कीमत पता चल गई। इससे सैम ने अपने रियल लाइफ में ये जाना होगा कि भले ही बेटा नहीं रहा, लेकिन जो साथ में है कम से कम उसे तो पूछ लें, उसकी तो कद्र कर लें। इस तरह अपनी लिखी कहानी के जरिए उसे रियल लाइफ में ये रियलाइज हुआ होगा कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि आपने क्या खो दिया, इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास है क्या, आपके पास बचा क्या आप उतने में खुश हो या नहीं।
नहीं, खैर इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो करना चाहो तो। जैसा कि आपने देखा इस एपिसोड में बहुत कुछ था नहीं, इसलिए इसमें मैंने खुद की थ्योरी लिखकर वीडियो को थोड़ा काम चलाऊ तरीके से लंबा कर दिया। और अच्छी हो सकती थी इसकी स्टोरी, लेकिन खैर। तो गाइज एंड गर्ल्स, इस वीडियो में इतना ही था। आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा, तब तक के लिए बाय बाय।